सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का हमारा मौजू अल्लाह के राह में ख़र्च करो। अल्लाह के राह में ख़र्च करने की फ़जीलत क्या है, अल्लाह की राह में ख़र्च करने से क्या मिलता है और अल्लाह की राह में ख़र्च ना करने का नुकसान क्या है। इंशाअल्लाह इस बारे में आज गुफ्तगू की जाएगी कुरान व हदीस की रोशनी में। और आप रमज़ानुल मुबारक का शुरू होते ही ये इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह जो ज़कात के मुस्तहिक़ है वो इरादा करते हैं कि हम ज़कात ज़रूर देंगे, और जो सदक़े फ़ित्र जिन पर वाजिब हैं वो सदक़े फ़ित्र का इरादा करते हैं, और बहुत सारे नेक कामों में इरादा करते हैं। कोई सहरी का इरादा करता है, कोई इफ्तारी का इरादा करता है, कोई गरीबों के ख़याल का इरादा करता है, कोई किसी मिस्कीन व यतीम का ख़याल करता है। जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है वो बंदा भी अपना जेब खोलने की कोशिश करता है, जो कभी पूरे साल में अपना जेब अल्लाह के राह में खोलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये महीना ही ऐसा है कि ये महीना गरीबों के ख़याल करने का पैगाम देता है, ये महीना यतीमों को ख़याल रखने का पैगाम देता है, ये महीना अल्लाह की राह में ख़र्च करने का दर्स देता है, ये महीना रोज़दारों को खिलाने पिलाने की दावत देता है। ये महीना बड़ा अजीम महीना है, जहाँ अल्लाह से करीब करता है वहीं ये महीना अल्लाह के बंदों से भी करीब करता है। जहाँ अल्लाह की इबादतों को ख्याल करने का ये महीना दर्स देता है वहीं अल्लाह के बंदों का ख्याल करने का भी दर्स देता है। इस महीने की एक अजीम इबादत ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस महीने में अल्लाह की राह में ख़र्च करने की कोशिश करते हैं, अपना जेब खोलने की कोशिश करते हैं और अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं। ज़रा आइए अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने की फ़जीलत क्या है। जो बंदा अल्लाह की राह में ख़र्च करता है अल्लाह उसको क्या इनाम देता है, और जो बंदा अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करता उसका नुकसान क्या है। देखिए कुरान मजीद से मैं तरतीब से कुछ आयतें आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। एक एक आयत को अपने दिल तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर हम में भी कोई आदमी ऐसा है जो अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करता, इरादा नहीं करता, वो कम से कम आज इरादा करें, मैं भी ज़रूर अल्लाह की राह में कुछ न कुछ खर्च करने की कोशिश करूँगा। और यकीन जानिए हर साल मैं कुरान की ये आयतें पढ़ता हूँ, हदीस पढ़ता हूँ, कभी इन आयतों का जो मज़ा है कम भी नहीं होता। ख़त्म होना तो दूर की बात है, अल्लाह के कलाम की बरकतें ये हैं कि अल्लाह के कलाम का ख़त्म होना तो दूर की बात है, उसका मज़ा भी कभी ख़त्म नहीं होता। कुरान की आयतें जितना सुनते जाते हैं, कुरान की आयतों के मफ़हूम जितना हम पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं, उतना ज़्यादा कलाम इलाही के सुनने में, उसके मफ़हूम सुनने में मज़ा आता है। और चंद हदीस भी मैं आखिरी में आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। पहले कुरान करीम की आयत है पारा नंबर 3 सूरह बकरा आयत नंबर 267 में यानी 267 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लदीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ऐ ईमान वालों खर्च करो, ऐ ईमान वालों खर्च करो वो पाक चीज़ें जो तुमने कमाएं, जो तुमने पाक चीज़ें कमाई हैं, जो हलाल कमाई तुमने की है वो हलाल कमाई अल्लाह की राह में ख़र्च करो। यहाँ मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह ने ये नहीं कहा मिन तय्यिबाती कहकर, अल्लाह ने ये फरमा दिया तुम्हें सब कुछ लुटाना नहीं है, जितना तुमसे हो सकता है उतना अल्लाह की राह में ख़र्च करो, जितनी तुम्हारी हैसियत है उतना अल्लाह की राह में ख़र्च करो। अल्लाह ने
पूरा खर्च करने का कहीं भी हुक्म नहीं दिया। ये नहीं कहा कि तुम सारा कुछ खर्च करके अपनी ज़िंदगी गुर्बत में गुजारो, अपना सारा माल खर्च करके अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालो। अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है, ऐ ईमान वालो, जितनी तुम्हारी ताकत है, जितनी तुम्हारी हैसियत है, उतना अल्लाह की राह में खर्च करो। आगे अल्लाह ने ये भी कैद लगाई, मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, वो हलाल माल जो तुम कमाते हो। हराम माल अल्लाह की राह में खर्च करने की इजाज़त नहीं है। अगर हराम का पैसा अल्लाह की राह में लगाते भी हैं, अल्लाह उसको कबूल नहीं फरमाता है। वो पैसा जो हलाल के ज़रिए कमाया गया है, अल्लाह सिर्फ़ उसी को कबूल फरमाता है। आगे अल्लाह फरमाता है, वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, और जो हमने तुम्हें ज़मीन से दिया है उसको अल्लाह की राह में खर्च करो। बहुत सारे वो हैं जिनके पास ज़मीन है, जो खेती उगाते हैं, जिनके खेत आते हैं। अल्लाह ने फरमाया जो तुम्हारे खेत हैं उसमें से भी कुछ हिस्सा निकाल कर अल्लाह की राह में खर्च करो। फिर अल्लाह आगे इरशाद फरमाता, वला तयम्ममुल खबीस मिन्हु तुनफिकून वलस्तुम बिआखिज़ीहि इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीह। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की राह में वो खर्च ना करो जिसे तुम्हारा दिल गवाही ना दें। अगर तुम आपस में एक दूसरे से लेन देन करो जिसे तुम्हारा दिल नापसंद करें, वो अल्लाह की राह में मत दो। एक छोटा एग्जाम्पल दे के मैं इस आयत के टुकड़े को समझाना चाहता हूँ। आप पेट्रोल बंक पे गए हैं या किसी और जगह गए हैं, दुकान पे आप गए और आपने उसको 500 का नोट दिया, और आपको जब वो चेंज देता है, जब वो आपको चेंज देता है, अगर वो आपको फटी नोट दे या ऐसी नोट दे जिसके ऊपर के नक्शे मिट गए हैं, फटी है, नहीं चलती बाज़ार में, अगर ऐसी नोट आपको दे चेंज में, आप क्या करते हैं? आप बिल्कुल उसे नहीं लेते। आप उसको वापस दे के कहते हैं, जनाब मुझे कोई अच्छी नोट दीजिए, मैं 500 की अच्छी नोट दिया था, इसके बदले आप चेंज दे तो मुझे अच्छे पैसे दे। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, जिस तरह तुम कोई फटी नोट लेना पसंद नहीं करते, जिस तरह तुम वो नोट जिस पे नक्शे मिट गए हैं, जो बाज़ार में नहीं चलती, ऐसा पैसा तुम नहीं लेते, अल्लाह की राह में भी ऐसा पैसा खर्च मत करो। अल्लाह ने यहाँ देखो इस आयत करीमा में अपने हलाल कमाई को खर्च करने का भी हुक्म दिया, और साथ में इरशाद भी फरमाया, जिसका दिल तुम्हारे जो पैसे पर तुम्हारा दिल गवाही दे, वो पैसा अल्लाह की राह में खर्च करो। जब हमारे मस्जिद के डब्बे घूमते हैं, हम देखते हैं कि जेब से पैसे निकालते हैं, जो अच्छा नोट होता है वो जेब के अंदर जाता है, और जो पुराना फटा नक्शे मिटे हुए नोट होते हैं वो डब्बे के अंदर आता है। ज़रा आप दिल से सोचिए, मैं डब्बे के अंदर क्या डाल रहा हूँ। मैं उन लोगों से भी कहता हूँ जिस ज़माने में चाय 10 और 15 रुपए की मिलती है और डब्बे में 2 रुपए डालते हैं, डब्बे में 5 रुपए डालते हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ, जिस ज़माने में चाय वाला आपसे 10 रुपए से कम नहीं लेता, उस ज़माने में आप अल्लाह को चिल्लर देना चाहते हैं, अल्लाह की राह में आप 5 रुपए 2 रुपए डालना चाहते हैं। मैं दिल से सोचने की दावत दे रहा हूँ। बाद में ये नहीं कहना कि इमाम साहब तो ऐसा बोल रहे थे, इमाम साहब तो ऐसा बोल रहे थे। मैं आपको सोचने की दावत दे रहा हूँ। आप दिल से सोचिएगा, अगर आपको कोई 10 रुपए दे, आप ज़्यादा खुश होंगे या 2-5 रुपए दे तो ज़्यादा खुश होंगे? एक मांगने वाला भी जब मांगने के लिए आता है ना, तो उसको जब हम 2 रुपए देते हैं चेहरा बिगाड़ लेता है, 5 रुपए देते हैं चेहरा बिगाड़ लेता है, जब 10 की नोट देते हैं उसका चेहरा खिल उठता है। मेरे भाइयों, एक मांगने वाला है, मांगने वाला जब नोट देकर खुश होता है, चिल्लर देकर चेहरे का रंग उसका बदल जाता है। ज़रा बताइए तो सही, इस ज़माने में जिसमें चाय 10 रुपए के ऊपर मिल रही है, उस ज़माने में हम चिल्लर डालते हुए नज़र आएंगे? बताओ अल्लाह ताला कैसे खुश होगा? अच्छा, लोग ये दलील में पेश करते, लोग कहते हैं अल्लाह दिल से देने वाले एक पैसे को भी कबूल करता है। मेरे भाई, यकीनन दिल से देने वाले एक पैसे को भी अल्लाह कबूल करता है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं महीने को 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख कमाऊं और फिर मैं ये बोलूं कि जनाब मैं तो 2 रुपए डालूंगा क्योंकि कमाई मेरी इतनी है, मैं तो इतना ही देता हूं क्योंकि दिल से दे रहा हूं। अल्लाह ताला दिल के साथ साथ ये भी देखता है कि ये किस हैसियत
हैसियत का आदमी है और किस हैसियत के साथ खर्च कर रहा है। मेरे भाइयों, जब एक मांगने वाला तुमसे ऐसे पैसे लेकर खुश नहीं होता, उसका चेहरा बदल जाता है। वो मालिक जो सबको रिस्क अता फरमाता है, वो मालिक जिसके दस्त से कुदरत में सारे ख़जाने हैं, अगर उसकी राह में हम अगर इस तरह छोटे छोटे रकम देते हुए नज़र आएंगे तो ज़रा सोचिए तो सही, अल्लाह ताला को हम कैसे खुश करने वाले बनेंगे। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वो चीज़ अल्लाह को दो जिससे तुम्हारा दिल खुश हो। फिर अल्लाह आगे ख़ुद इरशाद फरमा रहा है, वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद, और जान लो बेशक अल्लाह बेनियाज है, तारीफ़ों वाला है। उसको तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसको तुम्हारी दौलत की ज़रूरत नहीं है। वो बेनियाज है, सबको वो अता करता है, उसको कोई दे नहीं सकता, उसको कोई मालदार नहीं बना सकता। वो ख़ुद इतना बड़ा गनी है कि सारी कायनात को अता फरमाता है। वो ये पैगाम देना चाहता है, मेरे बंदे, मैं जो तुझसे वसूल कर रहा हूँ, कभी मस्जिद के नाम से वसूल करता हूँ, कभी मदरसे के नाम से वसूल करता हूँ, कभी यतीम के नाम से वसूल करता हूँ, कभी गरीब के नाम से वसूल करता हूँ, कभी बेवा के नाम से वसूल करता हूँ, कभी फ़कीर के नाम से वसूल करता हूँ। अलग अलग अंदाज से मैं तुझसे जो वसूल कर रहा हूँ, मैं अपने लिए वसूल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जो वसूल कर रहा हूँ ये भी तेरे लिए है, ताकि तेरे इस रिज़्क़ में, तेरे कमाई में मैं इजाफे को लाऊँ। अल्लाह ताला देखिए दूसरे जगह क्या इरशाद फरमा रहा है, पारा नंबर 3 सूरह बकरा आयत नंबर 272 272 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम वमा तुनफिकू इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, जो बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है, किस लिए खर्च करता है? अल्लाह ने 2 शर्तें लगाई हैं। एक तो ये है भलाई हासिल करने के लिए, नेकी हासिल करने के लिए करता है, और दूसरी चीज़ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए करता है। जब भी हम अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं ना, तो हमें नीयतें करना है, 2 नीयतें। एक ये नीयत करना है कि मैं ख़र्च कर रहा हूँ, मुझे नेकी मिलेगी, और दूसरी नीयत ये करना है मैं ख़र्च कर रहा हूँ अपने रब को राज़ी करने के लिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए। जिस बंदे के दिल में ये 2 नीयतें नहीं होती, अल्लाह को खुश करने की नीयत नहीं होती, नेकी हासिल करने की नीयत नहीं होती, वो 1000, 2000, लाख, 2 लाख नहीं, बल्कि पूरा पहाड़ सोने का भी खर्च कर दे, अल्लाह ताला उसके खर्च किए को कबूल नहीं फरमाता है, क्योंकि उसके दिल में 2 नीयतें अब तक आई नहीं है। ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए, हम जब अल्लाह की राह में दे रहे हैं तो किस नीयत के साथ दे रहे हैं? जब हम अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहे हैं तो किस नीयत के साथ खर्च कर रहे हैं? हम अगर अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहे हैं इस नीयत के साथ कि मैं मोबाइलों में मशहूर हो जाऊंगा, मैं लोगों के दिल में बैठ जाऊंगा, मेरी बड़ी तारीफ़ें होंगी, लोग मेरा नाम लेते रहेंगे, लोगों में मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मुझे लोग सखी बोलेंगे। याद रखिए, अगर ये नीयतें हमारी हैं तो 1-2 नहीं बल्कि पूरे करोड़ों खर्च कर दे ज़िंदगी के, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, 2 नीयतें कर लो, एक नेकी की नीयत और एक अल्लाह की रज़ा की नीयत, तो अल्लाह बदले में क्या अता फरमाएगा? अल्लाह फरमाता, वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। जो तुम खर्च कर रहे हो अल्लाह तुम्हें पूरा पूरा बदले में अता फरमाएगा, तुम्हें अल्लाह बदले में पूरा पूरा अता फरमाएगा। तुम्हारा माल ज़ाया नहीं होगा, तुम्हारा माल कम नहीं होगा, तुम्हारी दौलत में कमी नहीं आएगी। ज़ाहिर तो ये है कि अगर मैं 100 रुपये में से 10 रुपये खर्च करूं तो मेरे पास 90 रुपये बच गए, 10 रुपये कम हो गए कि नहीं हो गए? ज़ाहिर तो ये है कि पैसा कम होते हुए नज़र आता है। अल्लाह फरमाता है, तुझे दिखता कम है कि 100 में से 10 निकाला, 90 बच गया, तुझे दिख रहा है कि 10 कम हो गया, बचे 90 हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है, एक बार खर्च कर को तो देख, जब अगला दिन आएगा वो 100 रुपये जो तेरे पास होंगे, जो तूने 10 दिया है, इसका डबल करके मैं तुझे अता फरमाऊंगा। अब बताइए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपने 100 में से 10 खर्च किया, कितना रह गया आपके पास? 90 रुपये रह गया। अब कल अल्लाह आपको 110 रुपये अता करे, बताओ 90 रुपये में कितना बढ़ गया आपके?
20 बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर आज हम 10 अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कल अल्लाह हमें 20 अता फरमाने वाला है। अल्लाह कहता है खाली किसी को नहीं भेजूँगा, पूरा पूरा अता फरमा के भेजूँगा। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 22 सूरतुस सबा आयत नंबर 39 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लहु वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ु व हुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, तुम फरमाओ ए महबूब, बेशक मेरा रब रिज़्क़ वसी फरमाता है, मेरा रब रिज़्क़ को वसी फरमाता, बेहद उसको अता फरमाता है अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है, और तंगी फरमाता है जिसके लिए चाहे। और जो बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह उसके बदले में ज़रूर अता फरमाता है। देखिए अल्लाह ने इस आयत करीमा में 2 लोगों का जिक्र फरमाया। एक उस आदमी का जिक्र फरमाया जिसके बारे में कहा कि अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमाता है। एक आदमी के बारे में अल्लाह ने कहा अल्लाह जिसे चाहता है कुछ नहीं देता। अब देखिए इन दोनों का अल्लाह ने जिक्र किया। एक के बारे में फरमाया मैं देता हूँ, एक के बारे में फरमाया मैं नहीं देता हूँ। जिसे चाहे देता हूँ और जिसे चाहे नहीं देता। आगे अल्लाह फरमा रहा है, जिस बंदे को मैं दूँ और वो बंदा फिर मेरी राह में निकाले, अल्लाह इरशाद फरमाता है फिर इसके लिए क्या किया जाएगा। अल्लाह फरमाता है जितना दिया हूँ उसको उतना पूरा पूरा फिर से अता फरमाऊँगा, उसको उससे भी ज़्यादा अता किया जाएगा, उससे ज़्यादा उसको मिलेगा। एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़रदन हसनन फ़युदाइफ़हु लहु व लहु अज्रुन करीम। अल्लाह फरमाता है कौन है जो अल्लाह को अच्छा उधार देने वाला है, जो अल्लाह को अच्छा कर्ज़ देने वाला है। मौला की बारगाह में जब कर्ज़ दिया जाता है, अल्लाह की बारगाह में जब उधार दिया जाता है, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है मैं इसको दुगना अता फरमाऊँगा, मैं इसका डबल अता फरमाऊँगा। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है वलहु अज्रुन करीम, और अल्लाह ताला बड़ा बेपना बेहतरीन इसका बदला देने वाला है, बेहतरीन इसका बदला देने वाला है। देखिए जो आदमी बदले में देता है ना, आप अगर किसी को दिए हैं और वो आपको बदले में देना चाहता है, आप किसी को तोहफ़ा दिए, आप किसी को उधार दिए और वो बदले में देना चाहता है, जो उसकी हैसियत होगी वो तुम्हें बदले में अता करेगा, उतना तुम्हें बदले में देगा। अल्लाह इरशाद फरमाता मैं करीम हूँ, सारे ख़जाने मेरे दस्ते कुदरत में है, और जब मैं बदले में अता करूं तो ज़रा सोच मैं बदले में क्या क्या अता करूंगा। इस तरह कुरान की कई आयतें हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ख़र्च करने के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया। मैं अगर सिर्फ़ कुरान मजीद में लफ्ज़ युनफ़िक़ून, जहाँ अल्लाह ने फरमाया कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ून, लफ्ज़ युनफ़िक़ून के बारे में बयान करूँ, कुरान में अल्लाह ने लफ्ज़ युनफ़िक़ून को 21 जगह बयान फरमाए हैं। 21 जगह अल्लाह ने लफ्ज़ युनफ़िक़ून का ज़िक्र फरमाया। अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह ने अनफ़िक़ू का ज़िक्र भी फरमाया है, तो अल्लाह ने अनफ़िक़ू कहकर 22 जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया। और फिर नफ़क़ा का ज़िक्र अल्लाह ने दूसरी जगह कई मरतबा इरशाद फरमाया। नफ़क़ा का फ़ेल कम से कम 50 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाए हैं। 50 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह ने कुरान में ये बयान फरमाया कि ऐ ईमान वालों खर्च करो ये फ़ायदा होगा, ऐ ईमान वालों खर्च करो ये फ़ायदा होगा। फिर अल्लाह ने ये भी कहा अगर खर्च नहीं करोगे तो ये नुकसान होगा, खर्च नहीं करोगे तो ये नुकसान होगा। अब देखिए नुकसान कैसे होगा, ज़रा आइए अहादीस पाक की रोशनी में हम सुने। जो बंदा अल्लाह की राह में ख़र्च करता है उसका फ़ायदा क्या है, और जो ख़र्च नहीं करता उसका नुकसान क्या है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक हैं, हदीस नंबर 4684 है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं प्यारे आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला बंदों से कहता है, अल्लाह ताला बंदों से कहता है, क्या कहता है, अनफ़िक़ उनफ़िक़ अलैका। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदे तू दे मेरी राह में मैं तुझे अता फरमाऊँगा, तू दे मुझे मैं तुझे अता फरमाऊँगा। फिर अल्लाह आगे इरशाद फरमाता वक़ाला यदुल्लाहि मलअ ला तग़ीदुहा नफ़क़तुन सहाउल लैलि वन नहार।
अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, जिस वक्त तू देगा ना मेरी राह में, तो मैं कैसे अता करूँगा? अल्लाह इरशाद फरमाता ऐसे अता करूँगा कि पूरे ख़जाने मेरे दस्ते कुदरत में हैं, पूरे ख़जाने मेरे दस्ते कुदरत में है, मैं सारे ख़जानों का मालिक हूँ। अब ज़रा सोच, जब तू देगा मेरी राह में तो मैं तुझे कैसे अता करूँगा? अल्लाह फरमाता जैसे ख़जाने मेरे दस्ते कुदरत में है ना, वैसे तुझे भी ख़जानों का मालिक बनाऊँगा, वैसे मैं भी तुझे ख़जानों का मालिक बनाऊंगा। अगर आप मुझसे मिसाल पूछे, मौलाना कोई मिसाल दीजिए, अल्लाह ख़जाने कैसे बंदों के हाथ में देता है, ज़रा महबूब अलैहिस्सलाम से पूछे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम किस तरह अल्लाह की राह में ख़र्च करते थे, अल्लाह के नबी किस तरह अल्लाह की राह में ख़र्च करने का जज्बा रखते थे। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज़ पढ़ाते हैं। नमाज मुकम्मल होते ही हुजूर की आदत ये थी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठ जाते, कुरान की आयतें सुनाते और अहादीस मुबारक आप तिलावत फरमाते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कीमती जुमले होते। लेकिन एक दिन ऐसा भी हुआ कि हुजूर ने नमाज़ पढ़ाई और फ़ौरन नमाज़ पढ़ा के आप घर तशरीफ़ ले गए और फ़ौरन फिर वापस आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस आए, सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप नमाज़ पढ़ाते ही फ़ौरन घर तशरीफ़ ले गए हों, आप हमारे दरमियान बैठते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं और हमें अपने कीमती अल्फाज से नवाजते हैं, या रसूल अल्लाह आज पहले मर्तबा ये अमल क्यों हुआ? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब मैं नमाज में खड़ा हुआ और मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा था, मुझे ख्याल आया मेरे घर में एक दिरहम मेरे घर में सदक़े का रखा हुआ है, एक दिरहम मेरे घर में सदक़े का रखा हुआ है। मैंने जल्दी नमाज की, मुकम्मल की नमाज को जल्दी, और फिर घर गया। मैंने घर वालों को हुक्म दिया, वापस मैं पलट के आऊँगा मस्जिद से तो मेरे घर में एक पैसा भी सदक़े का ना हो, एक पैसा भी सदक़े का ना हो। यहाँ से मैं थोड़ा मैसेज देना चाहता हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ। वो लोग, अच्छी आदत है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे भी मुसलमान हैं जो ज़कात निकालते हैं, लेकिन ज़कात निकाल के वो ये सोचते हैं कि मैं धीरे धीरे देते जाऊँगा, ये महीना थोड़ा दूंगा, अगला महीना थोड़ा दूंगा, अगला महीना थोड़ा दूंगा, अगले रमज़ान तक थोड़ा थोड़ा दूंगा। यहाँ देखो अल्लाह के नबी क्या पैगाम दे रहे हैं। अल्लाह के नबी पैगाम दे रहे हैं, अगर तुम्हारे घर में ज़कात का पैसा रखा हुआ है, तुम्हारे घर में सदक़े फ़ित्र का पैसा रखा हुआ है, तुम्हारे घर में सदक़ों खैरातों का पैसा रखा हुआ है, अल्लाह के नबी पैगाम दे रहे हैं, फ़ौरन उसको सदक़े में दे दिया करो, फ़ौरन ज़कात निकाल लिया करो, ज़कात दे दिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि ज़कात का पैसा घर में रह जाए और तुम दुनिया से निकल पड़ो, सदक़े का पैसा घर में रह जाए और तुम सदक़ा दिए बगैर दुनिया से निकल पड़ो। अगर हम सदक़ा दिए बगैर, ज़कात दिए बगैर, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं घर में ज़कात का माल अलग निकालते हैं, ज़कात का पैसा अलग निकालते हैं, घर में किसी को नहीं बताते कि ये ज़कात निकली हुई है, अगर मैं दुनिया में ना रहूं तो इसको खर्च करना, कभी बताते भी नहीं। अब ज़रा बताइए, ये जो बंदा ज़कात निकाल के रखा है कि थोड़ा थोड़ा खर्च करूंगा, अब वो बंदा दुनिया से खुदा ना खासा रुखसत हो गया, अब बताइए उसका ज़कात का पैसा रह गया कि नहीं रह गया? न घर वालों को मालूम है, न बच्चों को मालूम है। अब बताइए, जो पैसा उसने निकाला था अब वो घर में रह गया, क़यामत के दिन ये क्या जवाब देगा जब रब पूछेगा कि ज़कात तो निकाला था, दिया क्यों नहीं? अब वहाँ ये बहाना नहीं चलेगा, मौला मैं तो धीरे धीरे इरादा किया था। यहाँ धीरे धीरे का पैगाम नबी नहीं दे रहे हैं, नबी ये पैगाम दे रहे हैं, जैसे ही ज़कात निकली फ़ौरन दे दिया करो, जैसे ही सदक़े फ़ित्र निकला फ़ौरन दे दिया करो, जैसे ही फ़िदिया निकला फ़ौरन दे दिया करो, जैसे ही सदक़ा खैरात निकाले फ़ौरन दे दिया करो। और फ़ौरन देना देखिए कितना नेक अमल है। इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा गुस्ल फरमाने के लिए हमाम में जा रहे थे, अभी हमाम में गए, दरवाज़ा बंद किए, फ़ौरन बाहर आ गए और अपने अलमारी में से कपड़ा निकाला और एक गरीब को बुला के आप सदक़ा करते हैं,
फिर हमाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ़ ले गए। फिर जब गुस्ल हो के आप वापस तशरीफ़ लाए, आपका खादिम पूछने लगा कि हुजूर आप गुस्ल करके भी वो जो कपड़ा और रखा था वो गरीब को दे सकते थे, लेकिन इतनी जल्दी की क्या ज़रूरत थी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के जुमले सुनिए। इमाम जाफ़र सादिक इरशाद फरमाते हैं, ये दिल है, दिल का कोई भरोसा नहीं। मैं हमाम में जाके आऊँ और मेरा दिल बदल जाए, मैं क्या जवाब दूँगा अल्लाह की बारगाह में। इसलिए मैं गुस्ल करने से पहले जो रखा हुआ था सदक़े का माल, मैंने वो सदक़ा कर दिया, फिर जाके गुस्ल करके आया हूँ। सुबहान अल्लाह, कितने बेहतरीन जुमले हैं इमाम जाफ़र सादिक के। ये इशारा कर रहे हैं कि लोगों, जब तुम्हारे पास कोई माल हो और अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहो तो फ़ौरन अल्लाह की राह में ख़र्च कर दो। दिल का ठिकाना नहीं कि कब दिल बदल जाए। और शैतान करता क्या है मालूम है? अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र। शैतान का काम ये है, शैतान हर आदमी को डराता है। पैसे खर्च कर रहा है, कहीं गरीबी ना आ जाए, कहीं गरीब ना हो जाए, पैसे ख़त्म ना हो जाएं। शैतान हमेशा ये कोशिश करता है डराने की कि अगर मैं अल्लाह की राह में दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं शहरी में दूंगा तो फिर पैसे ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, मैं इफ्तारी में दूंगा तो पैसे ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, ज़कात निकालूंगा तो पैसे ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे। शैतान हमेशा कोशिश करता है डराने की। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो शैतान के डर से हट के आ जाता है, दिल की बात नहीं सुनता, दिल को पीछे रखता है, अल्लाह के हुक्म को आगे रखता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है फिर मैं ऐसे बंदे को गनी बना देता हूँ, ऐसे बंदे को मैं गनी बना देता हूँ। मेरे भाइयों, जब हमारे पास कोई भी ज़कात का माल, अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाला माल निकले तो फ़ौरन जो है ख़र्च करने की कोशिश करें। एक और हदीस पाक बुखारी शरीफ में हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ख़र्च करने का हुक्म दिया, किस अंदाज से हुक्म दिया देखिए। फरमाते हैं, अनफ़िक़ी वला तुहसी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अस्मा, अल्लाह की राह में जब तू ख़र्च कर तो गिन के ख़र्च मत कर, गिन के खर्च मत कर। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह भी तुझे गिन गिन के दे। जो बंदा गिन गिन के अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह भी उसको गिन गिन के देता है। फिर आगे अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, तू गिन मत, अल्लाह की राह में जितना हो सके, जितनी तेरी हैसियत है उतना दे दे। अल्लाह ताला जैसे बेहिसाब हैं वैसे अल्लाह तुझे बेहिसाब अता फरमाएगा, बेहिसाब अल्लाह अता फरमाएगा। लेकिन हम जब कोई चीज़ निकालते हैं तो गिन गिन के निकालते हैं। अच्छा, सदक़े फ़ित्र निकालते हैं तो इसको तो गिन के ही निकालना है, ज़कात निकालते हैं तो गिन के ही निकालना है। इतना माल है हमारे पास, इतनी ज़कात निकलेगी, इतना माल है, इतना जो है ज़कात निकलेगी, गिन के निकालना है। हमारे घर में इतने हैं, सदक़े फ़ित्र इतना बनेगा, ये तो ठीक है, आप गिन के निकाल रहे हैं उन चीज़ों को जो आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं या वाजिब हैं। ज़कात फ़र्ज़ है, सदक़े फ़ित्र वाजिब हैं। फ़र्ज़ व वाजिब में आप गिन के निकालें, ठीक है, लेकिन ये क्या बात हुई कि हम मस्जिद के डब्बों में भी गिन गिन के 1-2 रुपए निकालते हैं। हम सदक़े जब देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तब भी गिन गिन के देते हैं। मेरे भाइयों, ज़रा आप एक मरतबा ये काम कर के देखो, अल्लाह देखो तुम्हें क्या अता फरमाता है। भाइयों देखो, अगर हमारे दिल में सच्चा इरादा हो, अल्लाह को राज़ी करने का इरादा हो, अल्लाह को खुश करने का इरादा हो, आप जो सहरी में हिस्सा ले रहे हैं, यकीन जानिए जितने रोज़दार खा रहे हैं ना, यकीनन उन रोज़दारों की दुआएं आपको मिल रही हैं। अगर दिल में यकीन है ना कि मैं अपने नाम के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, जितना आप इफ्तारी में चाहें, सहरी में चाहें, जो कुछ दे रहे हैं, यकीन जानिए अल्लाह को बेपनाह देने वाला है अल्लाह आपको। बस यकीन की ज़रूरत है, यकीन के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारो और अल्लाह की राह में ख़र्च करने की कोशिश करो। आखिरी एक जुमला बता रहा हूँ। किसी ने पूछा था एक वली से कि हुजूर बताइए रमज़ान हम कैसे गुजारे, रमज़ान हम कैसे गुजारे, हमें कोई पैगाम दीजिए। तो अल्लाह के वली ने कहा था, रमज़ान ऐसे गुजार जैसे यही तेरा आखिरी रमज़ान है। जैसे कोई आके हमसे कहे ना कि बस ये रमज़ान बचा है, रमज़ान के बाद तुझे मौत आने वाली है, जितने नेकियां करना है कर ले, तो फिर वो बंदा क्या करेगा, दिन रात नेकियों में लग जाएगा।
कुरान की तिलावत में लग जाएगा, नमाज़ों में लग जाएगा, रोज़ों में लग जाएगा, अल्लाह की याद में लग जाएगा। अल्लाह के वली कहते हैं हर बंदे को अपना रमज़ान आखिरी रमज़ान समझ के इबादत करना है। जब बंदा अपने रमज़ान को आखिरी रमज़ान समझता है तब जाके उसके अंदर शौक़ पैदा होता है और हर इबादत करने की कोशिश करता है। मेरे भाइयों, न जाने हम में से कौन अगले साल होगा नहीं होगा, ये साल अल्लाह ने हमें रमज़ान अता फ़रमाई है, भरपूर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को रमज़ानुल मुबारक की बरकतें अता फ़रमाए और हर छोटी बड़ी नेकी अल्लाह की राह में दिलचस्पी के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।